नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके आसान ट्रिक्स में। हम यहाँ आज पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक राजस्थान के सामान्य परिचय से है। सामान्य परिचय के अंदर कुछ चीज़ें शामिल है इस प्रकार से। इसके अंदर राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का आकार और राजस्थान की आकृति। पहला टॉपिक अपने 4 भागों में डिवाइड है। इन चारों को मद्देनजर रखते हुए अपना टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। स्थिति को अगर थोड़ा अपने डिवाइड करें तो ये विश्व या ग्लोब के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, या अपने बोलें तो महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, इसके बारे में अपने डिटेल से अब जानेंगे। मान लीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप जिसको अपने ग्लोब कहते हैं। यानी ये पूरा अपना एक धरातल है। इस धरातल को 2 भागों में बांट दिया। यानी इस धरातल को, भूमि को 2 भागों में बांट दिया, 2 समान भागों में बांटा। इसलिए इसका जो रेखा है इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब देखिए, पहले एक ये गोलाकार रूप में है, तो इसको बांटने से ये 2 गोलों के रूप में बंट गया। आधा गोला ये और आधा गोला ये। तो आधा गोला यानी अर्ध क्या है? गोला। तो क्या हो गया? ये गोलार्ध। यानी अब इसने गोलार्ध का रूप ले लिया। ये गोलार्ध हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। अब देखिए, हमेशा मानचित्र के अंदर ऊपर वाली जो दिशा होती है, ये हमेशा अपने उत्तर से इसको इंगित करते हैं। तो अब ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहां से ये क्या हो गया? उत्तर, और यहां से नीचे ये साउथ। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। तो ये कौन सा? दक्षिण के अंदर है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। पुनः रिपीट करता हूं। इस भूमि को 2 भागों में बांटा। 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को अपने विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा। अब इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? विषुवत नाम पड़ा है विषुव से। अब विषुव क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं
जब सूर्य इस भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन दिन और रात, दिन की अवधि और रात की अवधि दोनों समान होते हैं और ऋतु भी समान होती है। तो जब दिन और रात की अवधि समान होती है उसी प्रक्रिया को कहते हैं विषुव। और ये विषुव केवल भूमध्य रेखा पर होता है, तो इस रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब अपने बात करते हैं वापस, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इधर से एक रेखा और आ रही है जिसको अपने ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। अब इस रेखा से इधर हो गया पश्चिमी भाग और इधर हो गया पूर्वी भाग। तो ये कौन से गोलार्ध हो जाएंगे? पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा पूरी भूमि को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटती है और ग्रीनविच रेखा इस पूरी भूमि को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। अपने जब टॉपिक अपना था कि राजस्थान की स्थिति क्या है, उसमें अपने बात कर रहे थे ग्लोब, कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो इस पूरे ग्लोब में राजस्थान है कहां पर? मान लीजिए ये भारत है, भारत के अंदर इस प्रकार से राजस्थान बसा हुआ है। तो ये पहला प्रश्न अपने ये आएगा कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ये गोलार्ध देखिए कौन सा हो गया, इस रेखा से देखें तो गोलार्ध कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा से देखें ग्रीनविच रेखा से तो कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद में अपने देखते हैं ग्रीनविच रेखा से पूछे कि ग्रीनविच रेखा से कौन सी दिशा के अंदर अपना राजस्थान है। तो ये दिशा कौन सी होगी? पूर्वी। ग्रीनविच रेखा से पूर्वी दिशा में। भूमध्य रेखा से राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? तो भूमध्य रेखा ये होगी, इसके उत्तर में है। तो भूमध्य रेखा से राजस्थान हो गया उत्तर दिशा में। तो ये तो था कि ग्लोब में या पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। ग्लोब के बाद में अपने बात करते हैं महाद्वीप की। महाद्वीप अपने जो राजस्थान है वो भारत के अंदर है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति किस प्रकार की है? जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, तो भारत के अंदर एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति ये बनती है। ये पूरा एशिया महाद्वीप और उसके अंदर भारत यहाँ स्थित है। तो महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? ये दिशा पश्चिम, ये दक्षिण। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में।